Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. जो वेदांत वेद। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन। हमने प्रीफेस खत्म किया था। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। तो हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैं शेयर करता हूँ। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं इन्वोकिंग ऑस्पिशियसनेस, यानी ऑस्पिशियसनेस को कैसे बोलेंगे, शुभता को का आवाहन। तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं, सभी रसों के स्तोत्र हैं, सारे रिलेशन के स्तोत्र हैं, जो जिसे सारे रसों को जैसे शांत, हास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। फिर आगे हास्य, करुणा, भय, वीर्य रस और भय, और आश्चर्य और डिवास्टेशन का हिंदी संस्कृत वर्ड क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, बट डिवास्टेशन है सब कुछ एकदम त्रस्त हो जाना एकदम। तो ये सारे जो रस हैं अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं ही इज द सुप्रीम अट्रैक्टिव फॉर्म। वो बहुत ही सबसे आकर्षक रूप है उनका, और वो अपने इस आध्यात्मिक गुणों से वो गोपियों का को आकर्षित कर लेते हैं, जिसमें मुख्य है तारका, पालिका, श्यामा, ललिता और सबसे ऊपर श्रीमती राधा रानी। तो यहाँ पे कह रहे हैं लेट हिज लॉर्डशिप्स ग्रेस बी अपॉन अस सो दैट देयर मे नॉट बी एनी हिंड्रेंस इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ड्यूटी ऑफ राइटिंग। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उन भगवान का कृपा हम पे रहे, ताकि ये जो भक्ति रसामृत सिंधु का जो लेखन है इसमें कोई बाधा ना आए, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के द्वारा प्रेरित है। फिर आगे कहते हैं मैं प्रणाम करता हूँ सबसे पूर्व पहले श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी को और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी को, जिनकी प्रेरणा से मैं ये जो भक्ति रसामृत सिंधु का सार है ये लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही भक्ति का साइंस है, एक विज्ञान है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने इसका शुरुआत किया था 500 साल पहले वेस्ट बंगाल में, और उन्होंने ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी शुरू किया था। फिर आगे कहते हैं श्री रूप गोस्वामी पाद जब इस बुक की शुरुआत करते हैं तो वो सबसे पहले श्री सनातन गोस्वामी जो उनके बड़े भाई हैं उनको प्रणाम करते हैं, उनके गुरु भी है श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी जी के बड़े भाई। एंड ही प्रेज दैट भक्ति रसामृत सिंधु में बी वेरी प्लीजिंग टू हिम। तो जब वो लिख रहे हैं श्री रूप गोस्वामी जी तो ये सोच रहे हैं कि ये जो मेरा लेखनी है, ये जो मेरे गुरु हैं, मेरे बड़े भाई हैं, इनको तुष्ट करे। फिर आगे कहते हैं
आगे प्रार्थना करते हैं कि इस जो रस के समुद्र में, जो महासागर में जो स्थित है श्रील सनातन गोस्वामी, वो हमेशा भगवान राधा कृष्ण के आनंद का जो है, जो सेवा का आनंद प्राप्त करते रहें। फिर आगे कहते हैं, फिर हम प्रार्थना करते हैं सभी भक्तों को, आचार्यों को, जो जो शार्क के समान है। जो इस जैसे हम लोग देखते हैं, जो बड़ा बड़ा समुद्र होता है उसमें जो शार्क होता है वो बहुत ही प्रमुख होता है, और वैसे ही ये जो भक्ति का जो रस का जो सागर है, इसमें ये जो बड़े बड़े हमारे आचार्य हैं वो इन शार्क के समान है, जो इस मुक्ति की जो नदी है उसकी परवाह नहीं करते। मायावादी जो हैं, जो इस भगवान में लीन होने का प्रयास करते हैं, वो उस नदी के समान है जो आके उस समुद्र में मिलती है। और ये समुद्र जो है, इसको हम मुक्ति के से तुलना कर सकते हैं, और नदियों को जो मुक्ति के रास्ते हैं उनसे हम तुलना कर सकते हैं। ये सारे मायावादी जो हैं वो उस नदी के पानी में रहने वाले हैं जो इस समुद्र में मिक्स होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कभी भी जो होते हैं, जो छोटे छोटे जो स्तोत्र है वो जाके नदियों में मिलते हैं, और नदियां जो है सारे फाइनली घूम घूम के वो समुद्र में जाके या ओशन में जाके मिक्स होती है। तो ये प्रभुपाद जी जो है इसके बारे में कह रहे हैं, हमको बता रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, ये जो मायावादी है इनको कोई भी इनको ज्ञान नहीं है कि इस समुद्र के इस नदी में कई प्रकार के अलग अलग जलचर हैं। जो शार्क जो इसमें रहती हैं वो इन नदियां जो इनमें मिलाप हो रहा है इस समुद्र में, उसकी परवाह नहीं करती। भक्त जो हमेशा शाश्वत भगवान की भक्तिमय सेवा में लीन रहते हैं, और वो भी इन नदियों की परवाह नहीं करते। दूसरे शब्द में कहा जाए तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो हमेशा इस भक्तिमय सेवा के समुद्र में लीन रहते हैं, और उनका बाकी सब जो तरीके हैं, प्रोसेस हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है, जिनको इन नदियों के समान कहा गया। तो जैसे शार्क है का उदाहरण देखिए, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे शार्क जो है कभी किसी छोटे छोटे नदियां जो उसमें मिक्स हो रही उसकी परवाह नहीं करती। उसी प्रकार ये जो हमारे जो शुद्ध भक्त हैं या जो बड़े बड़े आचार्य हैं, वो भी इन छोटी छोटी जो जो मायावाद की या इम्पर्सनलिज्म की जो नदियां हैं, जो भगवान में लीन होना चाहती हैं, उनकी कभी परवाह नहीं करता। In other words, those who are pure devotees always remain in the ocean of transcendental loving service to the Lord and have no business with other processes, which are compared to the rivers that only gradually come to the ocean. तो यही कह रहे हैं कि उनको कोई इसकी परवाह नहीं रहती। श्री रूप गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं अपने गुरु श्री सनातन गोस्वामी जी से, ताकि ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है इसकी रक्षा हो, और जितने बड़े बड़े जो तर्क लगाने वाले जो लॉजिशियंस हैं उनसे इनकी रक्षा हो। हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई चर्चा होती है तो बहुत सारे तर्क वितर्क करने वाले आ जाते हैं, जो मायावादी है या नास्तिकवादी है या शून्यवादी है, वो लोग तर्क लगाते हैं और भक्ति को गिराने का प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद जी श्री रूप गोस्वामी जी अपने गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये भक्ति रसामृत सिंधु का रक्षण हो ऐसे लॉजिशियंस से जो आर्ग्यू करते हैं। फिर वो कहते हैं He compares their arguments and logic to the volcanic eruptions in the midst of the ocean. तो ये जो सारा जो उदाहरण यहाँ पे जो श्री रूप गोस्वामी जी दे रहे हैं वो सारा समुद्र से संबंधित होता है। अब आगे कहते हैं उनका जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनके जो तर्क हैं,
वो समुद्र में उठने वाले लावा के समान है। जैसे हम लोग देखते हैं जमीन पे लावा होता है, वैसे समुद्र में भी लावा फटता है, वहां पे भी होता है। इन द मिड्स ऑफ द ओशन वोल्केनिक इरप्शंस कैन डू वेरी लिटिल हार्म। तो हम लोग देखते हैं बाहर जब लावा फटता है, आई डोंट नो आप लोगों ने कितने लोगों ने देखा है कभी लावा फटते हुए, बट वो टेम्परेचर जो है मतलब ऐसे आग की तरह नहीं होता, उससे कई गुना ज्यादा होता है। कम से कम 400-500 डिग्री तक रहता है उसका। अगर उसमें कोई ऐसा उंगली डाल दे तो उंगली तुरंत जो है सेकंड्स में पिघल के खत्म हो जाएगी। इट्स सो हॉट। तो यहाँ पे रूपू गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि यही लावा जब ओशन के अंदर फटता है तो वो कुछ नहीं कर पाता, भले कितना भी गर्म हो, लेकिन वो उस ओशन में होने के कारण उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे ही ये जो तर्क लगाने वाले जो हैं, उनका जब आर्ग्यूमेंट्स जब आता है इस भक्ति रसामृत सिंधु पे, तो भक्ति रसामृत सिंधु जो महासागर है वो उसको शांत कर देता है। फिर आगे कहते हैं, those who are against devotional service to the Lord and who put forward many philosophical theses about the ultimate transcendental realization cannot disturb the great ocean of devotional service। तो ऐसे जो लॉजिशियंस हैं वो कभी भी ऐसे इस समुद्र को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ओके, आगे काफी है तो मैं रुकता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट्स हैं, डाउट्स है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। ओके, कुछ नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे कह रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु को 4 भागों में बांटा गया है। भक्ति रसामृत सिंधु को 4 भागों में बांटा गया है। और यहाँ पे कह रहे हैं जैसे समुद्र जो है, समुद्र का 4 भाग होते हैं, वैसे इसका भी 4 भाग है और अलग अलग सेक्शंस है इसमें। हर एक भाग में अलग अलग सेक्शंस है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ओरिजिनली भक्ति रसामृत सिंधु जो था उसको एक समुद्र के समान उसका विभाजन किया था। फिर पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण ऐसे बनाए थे। और इसके अंदर फिर सब सेक्शंस है अलग अलग, जिसको लहर कहा गया है। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु के 4 विभाजन है, 4 सेक्शंस हैं। और इस हर एक सेक्शन में और सब डिविजन्स हैं जिसको वेव्स या लहर कहा गया। As in the ocean, there are always different waves, either on the eastern side, the southern side, the western side, or the northern side. Similarly, has different. Bhakti Rasamrita Sindhu similarly has different waves. So जैसे समुद्र में देखते हैं हम लोग अलग अलग प्रकार के लहरें होती हैं, ईस्टर्न साइड में, पूर्व साइड में, पश्चिम साइड में, उत्तर में, दक्षिण में, वैसे इसमें भी अलग अलग लहरें हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं द फर्स्ट पार्ट देयर आर 4 वेव्स। तो जो पहला भाग है उसमें 4 लहरें हैं। द फर्स्ट बीइंग जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो उसमें अब यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन है कि भक्ति रसामृत सिंधु क्या है और इसका कैसे इसके बारे में पूरा डिटेल दे। तो बोल रहे कि जो पहला भाग है उसमें 4 लहरें हैं और जो पहला जो पार्ट है वो भक्ति के बारे में एक जनरल डिस्क्रिप्शन है, मतलब डिटेल नहीं, ऐसे एक जनरल। जो दूसरा है वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के बारे में कहा गया है, यानी क्या विधि विधान है उसके बारे में वर्णन किया गया है भक्ति के। तीसरे सेक्शन में भक्ति डिवोशनल सर्विस इन एक्सटेसी, यानी जो एक्सटेसी में जो भक्ति है उसके बारे में वर्णन है। और चौथे वाले सेक्शन में जो सर्वोच्च जो हमारा उद्देश्य है जीवन का, भगवान का प्रेम, उसके बारे में वर्णन है। दिस विल बी एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब्ड along with their different symptoms। और इसके अलग अलग जो चिन्ह हैं इससे इसका वर्णन होगा। हरे कृष्णा। तो भक्ति रसामृत सिंधु के कितने भाग हैं? एनीबॉडी?
प्रभु 4 हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। वेरी गुड, 4 भाग है और हर 4 भाग में जो सब सेक्शन है उसको क्या कहा गया है? रागिनी, सरोदय प्रभु, सानिका माता जी, उसको कहा है वेव्स। ये सब याद रखना पड़ेगा हम लोगों को, तो ही इसको स्टडी करने का मजा आएगा हम लोगों को। तो 4 भाग में बांटा गया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और हर सेक्शन में अलग अलग वेव्स हैं, सेक्शंस हैं। और पहले वाले जो भाग है, पहला वाला जो भाग है उसमें कितनी लहरें हैं? प्रभु इसमें की 4 है। 4। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू माता जी। और इन 4, किसी को याद है ये 4 भाग क्या क्या है? चलो मैं बोल देता हूँ। एक भाग है डिवोशनल सर्विस का जनरल डिस्क्रिप्शन, दूसरे में उसका विधि विधान, तीसरे में जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में, और चौथे में जो उच्चतम हमारा जो गोल है जीवन का, यानी भगवान का प्रेम प्राप्त करना, उसके बारे में। मैं इसको फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। द फर्स्ट पार्ट, देयर आर 4 वेव्स। द फर्स्ट being general description of devotional service. Second, regulative principles of executing devotional service. तीसरा जो है डिवोशनल सर्विस इन एक्सटेसी, यानी बोलते ना एकदम आनंद विभोर होकर जो भक्ति करते हैं वो है। और फोर्थ जो है अल्टीमेट गोल ऑफ जो है लव ऑफ गॉड है। तो ये अलग अलग 4 भाग हैं और इसको ये सिम्टम्स के साथ में इसको बताया जाएगा। ओके, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे कहा गया है authorized descriptions of bhakti or devotional service following in the footsteps of previous acharya can be summarized in the following statement of by Sri Rupa Goswami. तो जो भक्ति का जो वर्णन है, जैसे पूर्व आचार्यों का अगर हम लोग जो पद चिन्ह पे चलते हैं उसको समराइज किया जाए तो श्री रूप गोस्वामी जी के शब्द में इस प्रकार है। फर्स्ट क्लास डिवोशनल सर्विस is known by one's tendency to be fully engaged in Krishna consciousness, serving the Lord favorably. तो क्या है भक्ति का डिस्क्रिप्शन? क्या है? सर्वोच्चतम भक्ति वो है पूर्ण कृष्ण भावनामृत होकर भगवान की सेवा करना। एक पहला, टू बी फुल्ली एंगेज्ड, पूर्ण रूप से, चाहे जो भी कार्य हो, अपना पूजा कर रहे हैं, भागवतम का पाठ कर रहे हैं, ऑफिस में है, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, जो भी है पूर्ण रूप से भगवान की चेतना में लीन रहना। और दूसरा है भगवान की सेवा करना। The purport is that one may also be in Krishna consciousness unfavorably. तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी कि इसका तात्पर्य ये है कि कृष्ण कॉन्शियस आदमी प्रतिकूल अवस्था में भी हो सकता है, बट दैट कैन नॉट बी काउंटेड एज प्योर डिवोशनल सर्विस। लेकिन उसको प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं कह सकते। एक होता है पूर्ण रूप से अनुकूल होना और दूसरा है पूर्ण रूप से प्रतिकूल होना। तो जैसे गोपियां हैं वो बहुत अच्छा उदाहरण है, अर्जुन है, हनुमान जी है, वो उनका भक्ति अनुकूल है। ऐसा कोई एग्जाम्पल याद आता है शास्त्रों से जो प्रतिकूल था? एनीबॉडी? प्रभु ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज का प्रतिकूल था। प्रहलाद महाराज नहीं, उनका अनुकूल था, वो भगवान से प्रेम करते थे।
अच्छा, ओके ओके। ऐसा जो भगवान को शत्रु समझता था और हमेशा चिंतन करता था। वो कंस। यस, वेरी गुड, कंस। तो जो कंस था वो भी 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस था। हम लोग तो शायद थोड़ा सा दिन में 2-4 मिनट या आधा घंटा भगवान के बारे में हम लोग सोचते होंगे। कंस 24 आवर्स खाते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए हमेशा कृष्ण का स्मरण करते रहता था। मैं चैतन्य चरण प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें बोलते हैं जब कंस की कई पत्नियां थी, तो उसमें जब ऐसे इनकी जो 2 पत्नी आती है, तो जैसे वो उसके पास में आती थी एकदम चिल्लाना शुरू, जोर-जोर से डर जाता था, "अरे! कृष्ण बलराम आ गए, कृष्ण बलराम आ गए।" तो चैतन्य चरण प्रभु बोल रहे थे कि वो कितना कृष्ण कॉन्शियस है, सोचो कि जब उनकी पत्नियां भी आ रही है तो वो कृष्ण बलराम का स्मरण कर रहा है। ऐसे कितने लोग हैं, वो बोलते हैं ऐसे कितने लोग हैं कि हमारा हस्बैंड आ रहा है तो हमको भगवान कृष्ण का स्मरण होता है, या हमारी वाइफ आ रही है तो भगवान कृष्ण का स्मरण होता है। लेकिन कंस जो था, उनकी पत्नियां भी आ रही तो बोला, अरे कृष्ण, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया भाई, वो सो कृष्ण कॉन्शियस। लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, वो शत्रुता के भाव से भगवान का स्मरण कर रहा था, तो उसको शुद्ध भक्ति नहीं कहेंगे, प्योर डिवोशनल सर्विस हम लोग उसको नहीं पकड़ेंगे हम लोग। तो शास्त्र में कहा गया है अनुकूल भक्ति करना है हम लोग को। कंस भी भक्त था लेकिन वो प्रतिकूल भक्त था, तो वैसा भक्ति जो है उसको शुद्ध भक्ति नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी इसी बात को कह रहे हैं। प्योर डिवोशनल सर्विस शुड बी फ्री फ्रॉम डिजायर फॉर एनी मटेरियल बेनिफिट और फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो शुद्ध भक्ति जो है उसमें कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई मटेरियल बेनिफिट नहीं होना चाहिए, या कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं होना चाहिए। तो इसका उदाहरण अगर देखें तो हम लोग जब भगवान के पास जाते हैं मंदिर में, तो हाथ जोड़ के मुझे अच्छी सुंदर पत्नी दे दे, मुझे एक बड़ा 2 स्टोरी बंगला दे दे, मुझे 2 माले का बंगला दे दे, मुझे एक BMW दे दे। और जब मिलता है तो हम लोग भक्ति करते हैं। जैसे ही कुछ हमारा लाइफ में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है, हमारा एक 100 रुपया भी घूम जाता है, तो हम भगवान को हम कोसना शुरू कर देते हैं, अरे कैसा भगवान है, मेरा पैसा छीन लिया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ? कुछ भी इच्छा नहीं है उसका, इज फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर, कोई मटेरियल बेनिफिट नहीं। जैसे हम लोग कल एग्जांपल देख रहे थे सुदामा का, श्री कोलवेचा श्रीधर का। वो कितने गरीब थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान से कितना प्रेम करते थे। ठीक है, तो ऐसा ऐसा जो है शुद्ध भक्त, उसको शुद्ध भक्ति कहा गया। हरे कृष्णा। यस, अपर्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु मैं यही करना चाहता था कि सुदामा एग्जाम्पल है, अब जो अभी बताए, तो सुदामा परफेक्ट एग्जाम्पल था, वही पूछना चाहते थे कि सुदामा गरीब थे लेकिन उन्होंने भगवान से कुछ भी नहीं मांगता था, कभी भी धन कभी नहीं मांगता था, सिर्फ भक्ति मांगता था, अनन्य भक्ति। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो जो भगवान के भक्त हैं वो कभी इच्छा नहीं करते हैं मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं। भगवान बस मेरे भक्ति में कोई बाधा नहीं हो, मैं आपका जप अच्छे से कर सकूं, जप में कोई बाधा ना आए, आपके स्मरण में कोई बाधा ना आए, आपकी भक्ति में कोई बाधा ना आए, इनका एक वही रहता है इनका। तो इसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। फिर आगे कहते हैं generally people are engaged in different activities to get some material profit, while most philosophers are engaged in proposing transcendental realization to the volume of word jugglery and speculation। तो आमतौर पे लोग हैं किसी भी कार्य में लगते हैं तो कुछ ना कुछ बेनिफिट देखते हैं, अरे ये करूंगा तो क्या बेनिफिट है, वो करूंगा तो क्या बेनिफिट है, मंदिर में जाऊंगा तो मेरा क्या बेनिफिट है, मैं जब करूंगा तो मेरा क्या बेनिफिट। सब वही बोलते हैं ना कि हम लोग जब बोलते हैं किसी को अरे जब करो तो बोलते इससे मेरा क्या फायदा है। मतलब लोग इतने मटीरियली मोटिवेटेड है कि हर चीज में अपना फायदा देखते हैं। तो ये कह रहे हैं, और फिर कहते हैं जो फिलोसोफर्स हैं वो इसमें लगे हैं कि कैसे वो वर्ड जगलरी के द्वारा वो आत्म साक्षात्कार के बारे में बताएं लोगों को, लेकिन उसमें
आत्म साक्षात्कार के बारे में कुछ नहीं होता, सिर्फ वर्ड का जगलरी होता है। जैसे लोग देखते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन ऐसे उल्लू बना रहे लोगों को, शब्दों का बड़ा बड़ा एकदम ऐसा वर्ड्स ऐसा देते हैं कि लोग उनको समझ में नहीं आता। एक बार अमुक लीला प्रभु बता रहे थे, वो इतना हाई मतलब ऐसा बात करते हैं, ऐसा शब्द घुमाते हैं कि सुनने वाले को ऐसा लगता है अरे वाह 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 क्या अच्छा बोला। लेकिन जब कोई उनसे पूछता है वो क्या बोला, उसका मतलब क्या था, तो बोलते हैं मतलब तो नहीं मालूम। तो वैसे नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों को शुद्ध भक्ति करना है विदाउट एनी मटेरियल मोटिवेशन, विदाउट एनी बेनिफिट। और हम लोग को ऐसे जो फिलोसोफर्स हैं इनसे हम लोग को दूर रहना है। Pure devotional service must be always be free from such fruitive activities and philosophical speculations. One has to learn Krishna consciousness or pure devotional service from authorities by spontaneous loving service. तो हम लोगों को कृष्ण भक्ति सीखना है कैसे? फ्रॉम द ऑथोरिटीज। हम लोगों को जो अथॉरिटीज है उनसे सीखना है। और कैसे? स्पॉन्टेनियस सर्विस से, स्पॉन्टेनियस लविंग सर्विस। सर्विस मतलब ऐसा नहीं अरे प्रभु आप ये करो तो 10 गाली देते देते अरे क्या साला पागल मेरा दिमाग खाते रहता है हमेशा ये करने बोलता है, नहीं वैसे नहीं। जब भी कोई सेवा मिला तुरंत एकदम लविंग सर्विस, प्रेम से, हाँ प्रभु ये खत्म हो गया, जो हनुमान जी थे जैसे कि उनको सेवा मिला वो तुरंत खत्म करके फिर भगवान रामचंद्र के चरणों में बैठ जाते थे। हाँ भगवान अब नेक्स्ट सेवा क्या। तो ये मूड होना चाहिए। और ये जो है इसको बोलते हैं प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस और शुद्ध भक्ति। तो ये मूड होना चाहिए। और ये मूड में हम लोग जब रहेंगे तो हम लोग कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। आई विल स्टॉप हियर। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स, कोई कमेंट से तो लेते हैं। हरे कृष्ण। ओके कुछ नहीं है तो आई विल स्टॉप हियर। और हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, स्कंद गुरुविंद की जय। हरे कृष्णा।